हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 की इस वीडियो में चैप्टर 2 वर्किंग विद कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर and desktop, its components such as icons, wallpaper, taskbar, search box, start menu, etc. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया है कि इस चैप्टर का नाम है वर्किंग विद कंप्यूटर सिस्टम। सो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम किसको बोलते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, जबकि ये गलत है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अकेला अपने आप में कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं है। जैसे आप सामने 2.1 पिक्चर देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें सीपीयू भी लगा है, मॉनिटर भी लगा है, कीबोर्ड भी लगा है और माउस भी लगा है। और सीपीयू के अंदर और पार्ट्स भी हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो सभी इन पार्ट्स को मिला के हमारे पास क्या तैयार होता है, कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू, ये सभी मिला के हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। A computer system is a system which comprises of hardware and software which are connected with each other in such a way that they function together to perform a desired task। कि कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं कि कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं, वो सॉफ्टवेयर है, और जो मोबाइल की बॉडी है, सिम है, मेमोरी कार्ड है, वो क्या है, हार्डवेयर। तो नीचे आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक होता है यूज़र। जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम क्या होंगे, यूज़र। पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सीपीयू आदि जुड़े हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये यूज़र इंटरेक्शन सामने पिक्चर में शो कर रहा है कि यूज़र वो पर्सन है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर शामिल होता है, और आउटपुट क्या है जो हमें रिजल्ट देती है, चाहे रिजल्ट स्क्रीन पे आ रहा है, चाहे हम सुन के स्पीकर पे ले रहे हैं, चाहे प्रिंट करके कागज़ पे ले रहे हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू है। हार्डवेयर में हमारे पास इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज है। इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। आउटपुट के लिए जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। स्टोरेज के लिए जैसे कंप्यूटर में रैम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है। हार्डवेयर हमारा जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब उसके बाद सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरह के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 7, 8, 10, 11। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आजकल यूज़ नहीं होता। एंड्रॉयड ये मोबाइल में यूज़ होता है, और आईओएस ये बता सकते हैं कि हमारे जो आईफोन होते हैं उनमें यूज़ होता है, जैसे कि एप्पल। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है ऐप्स, जैसे कि एमएस पेंट, पेंट के काम आता है। वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर है, टाइपिंग के काम आता है। नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है, जो सिंपल टाइपिंग के काम आता है। कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के काम आता है। तो कह सकते हैं कि ये एक ओवरव्यू है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज दोनों होती हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो पहले भी आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कि कंप्यूटर में अगर कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऐप्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई खास काम करने के काम आते हैं। तो पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स इंटरनल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। तो इनको बनाने के लिए लो लेवल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के
हार्डवेयर को मैनेज करता है, काम करने के योग्य बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटीज आती हैं और डिवाइस ड्राइवर्स आती हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, while device drivers are programs that manage hardware attached with the computer system। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के प्रॉपर वर्किंग में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की है, कंप्रेशन मतलब कि फाइल का साइज रिड्यूस करना है, तो वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और डिवाइस ड्राइवर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जिनके कारण हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। जैसे मान लो हमने कंप्यूटर से प्रिंटर लगाया है, प्रिंटर सीधा अटैच कर दो, प्रिंटर काम नहीं करेगा। प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो सीडी में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, या नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर प्रिंटर को चलाने के काम आएगा उसको बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर। तो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, क्योंकि हार्डवेयर तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में एक ब्रेन की तरह काम करता है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ अटैच है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह का इंटरफेस होता है, एक होता है सीजीयूआई, एक होता है जीयूआई। सीजीयूआई का मतलब है करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर कमांड्स जो है सिर्फ कीबोर्ड से दी जाती हैं, इसमें माउस काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल डोस, डोस जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम माउस को यूज कर सकते हैं क्लिक करने के लिए। जैसे कि हमारा विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखा होगा कि कंप्यूटर पे आइकन्स नजर आते हैं, उन आइकन्स को क्लिक करके हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जीयूआई। आजकल एक नया इंटरफेस है जिसको बोलते हैं टीयूआई, टच यूजर इंटरफेस, जैसे कि एंड्रॉयड फोन, एटीएम मशीन या टैब। नीचे आप देख सकते हैं कि आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेस और कंट्रोल यूज होते हैं। इंटरफेस में जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, एंड्रॉयड, और कंट्रोल किसी में हम कीबोर्ड यूज करते हैं जैसे डोस में, माउस जैसे हम यूज करते हैं विंडोज में, और मॉनिटर पे कोई चीज कंट्रोल करनी है तो वो भी हम माउस से कर सकते हैं और टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोस की। जो डोस है, ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें सीजीयूआई इंटरफेस यूज होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। पहले भी आपको बताया कि सीजीयूआई का मतलब होता है जिसमें हम कमांड कीबोर्ड से देते हैं। नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें माउस काम नहीं करेगा, इसमें कोई भी काम करना है तो हम कीबोर्ड से कमांड देख के करेंगे। और ये एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक टाइम पे सिंगल यूजर एक ही काम परफॉर्म कर सकता है। आजकल इसका यूज नहीं होता। तो पहले भी आपको बताया कि सीजीयूआई का मतलब है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें कोई भी काम आपने करना है तो कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके आप कमांड दे सकते हो। इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर कमांड को आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए जीयूआई आया, ताकि कमांड्स को याद रखने की जरूरत ना पड़े। आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दैट इज विंडोज। इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें जीयूआई इंटरफेस यूज होता है, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले भी आपको बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम माउस के थ्रू आइकन्स को क्लिक कर सकते हैं, किसी भी विंडो को ओपन कर सकते हैं और फिर कमांड्स को चला सकते हैं। ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं कि आपको एक विंडोज नजर आ रही है, डेस्कटॉप नजर आ रहा है, जिसमें स्टार्ट मेन्यू ओपन है, हम माउस का क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें हम किसी भी आइटम पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल की तरफ से तैयार किया गया है।
इसका प्रयोग टच स्क्रीन स्मार्ट डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, टैब, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस। तो ये इसका यूज यहाँ पे, आप डेली लाइफ में स्मार्टफोन यूज करते हो तो वो क्या है, एंड्रॉयड। आप देख सकते हैं नीचे कि ये एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ करते हो ऐसा नज़र आएगा, और सेंटर में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन नज़र आ रहा है। कभी आप फ़ोन को रीस्टार्ट करना, नीचे ऐसा आइकन बना नज़र आता है। तो ये यूजेस बताए हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन में यूज़ होता है, स्मार्ट टीवी में यूज़ होता है, टैब में यूज़ होता है और स्मार्ट वॉच में भी यूज़ होता है, जिसको टच करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो एंड्रॉयड का सबसे पहले कमर्शियल वर्जन था 1.0, 2008 में आया था। अब धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, एंड्रॉयड 14, 15, तो आगे इनके नेम्स भी है जिसे आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। अब आ गया हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं। कंप्यूटर ये नहीं कि सीधा आपने प्लग लगाया, स्विच ऑन किया, कंप्यूटर चल पड़ा। कंप्यूटर सीधा ऑन नहीं होगा। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्विच बोर्ड है वो ऑन करना पड़ेगा, जिसमें मॉनिटर को कनेक्शन लगा होगा, सीपीयू को कनेक्शन लगा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपीयू के आगे पावर बटन नजर आ रहा है, बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर एकदम से ऑन नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है जिसको बोलते हैं बूटिंग। सो जैसे बूटिंग फिनिश होगी उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन नजर आएगी जिसको बोलते हैं लॉगिन स्क्रीन। उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो बूटिंग का मतलब क्या है कि लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नाउन एज बूटिंग। ठीक, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है उसको बोलते हैं बूटिंग। कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जो समय लगता है दैट इज बूटिंग। सो बूटिंग के बाद जो स्क्रीन आपको सबसे पहले नजर आएगी उसको बोलते हैं लॉगिन। क्योंकि अगर आपका पर्सनल सिस्टम है, मानो स्कूल का सिस्टम भी है, तो आपने देखा होगा कि सामने यूजर नेम की पिक्चर आती है, लिखा आता है, उसके बाद आपको पासवर्ड लगाना पड़ता है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए पासवर्ड जरूरी है। सो अगर जैसे आप अपने फोन में पिन लगाते हो या पासवर्ड लगाते हो या फेस लॉक लगाते हो या फिंगर प्रिंट लगाते हो, इसी तरह कंप्यूटर या लैपटॉप में भी लॉगिन करने से पहले आपको एक विंडो नजर आएगी जहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप सही पासवर्ड लगाते हो तो उसके बाद आपका सिस्टम लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद जो स्क्रीन नजर आएगी उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो जैसे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है तो एरो की पर क्लिक करो या एंटर की प्रेस करो तो आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर और अदर यूजर दो अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ शो हो जाएगा। अगर अदर यूजर पे क्लिक करते हो अदर यूजर यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी पासवर्ड आपके पास है उससे आप अपनी स्क्रीन को लॉगिन कर सकते हो। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्टेप हैं। कि सबसे पहले स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई फ्रॉम स्विच बोर्ड। यहाँ पे आपका मॉनिटर और सीपीयू कनेक्शन लगा है, स्विच बोर्ड को ऑन करेंगे। उसके बाद सीपीयू के आगे पावर बटन है उसको ऑन करो। उसके बाद बूटिंग चलेगी, मतलब वो सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा ऑन होने में। जब बूटिंग फिनिश हो जाएगी तो लॉगिन स्क्रीन सामने आएगी जहाँ पे आपने अपना यूजर अकाउंट चूज करना है और पासवर्ड फिल करना है, और एंटर की भी प्रेस कर सकते हो, एरो की पे भी प्रेस कर सकते हो। और उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन नजर आएगी उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। सो अब डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं। तो डेस्कटॉप का मतलब क्या है। द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्ड आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन का डेस्कटॉप। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं बूटिंग के बाद लॉगिन स्क्रीन नजर आती है। लॉगिन के बाद जो स्क्रीन आपको नजर आएगी सामने उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जितने भी कंप्यूटर में आइकन है, शॉर्टकट है, टास्क बार है, फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, वो सारे आपको डेस्कटॉप पे नजर आएंगे लाइक दिस। जो पूरी की पूरी स्क्रीन नजर आ रही है डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स बनी नजर आ रही है, इनको बोलते हैं शॉर्टकट्स या आइकन्स। ये स्टार्ट बटन नजर आ रहा है, ये सर्च बॉक्स है, और ये जो लंबी हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रही है इसको बोलते हैं टास्क बार। अगर आइकन्स की बात करें तो आइकन क्या है। आइकन मेन कंपोनेंट है डेस्कटॉप का। जो आइकन्स होते हैं ये किसी फाइल या प्रोग्राम को या फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम इन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो जो आइकन है वो ओपन हो जाएगा। कुछ कॉमनली यूज होने वाले आइकन है दिस पीसी या माई कंप्यूटर। अगर पुराने कंप्यूटर्स हैं, विंडोज 7 का पीसी है तो उसमें माई कंप्यूटर नजर आता है। जो लेटेस्ट वर्जन आजकल के वहां पे दिस पीसी लिखा नजर आएगा। अब माई कंप्यूटर का या दिस पीसी का काम क्या है कि कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क ड्राइव्स हैं, चाहे हार्ड डिस्क है जहाँ आपने पेन ड्राइव लगाई है, सीडी लगाई है, या कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाई है,
वो आपको दिस पीसी आइकन जब माई कंप्यूटर में शो होंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या करोगे, दिस पीसी आइकन पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो इस तरह से विंडो आपको सामने नजर आएगी। वो बताएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सी विंडोज है, जैसे विंडोज 10। प्रोसेसर कौन सा है, जैसे यहाँ पे लिखा i3 3.6 गीगाहर्ट्ज, रैम कितनी है 8 GB। सो पूरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके निकाल सकते हो जब आप दिस पीसी पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करोगे। इससे कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगी। उसके बाद है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आएगा। ये जस्ट लाइक डस्टबिन नजर आता है कि जब आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो, वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। आप चाहते हो कि रिसाइकिल बिन में मैंने को फाइल डिलीट करी है, फोल्डर डिलीट करा है, उसको वापस लेके आना है, तो आप क्या करोगे, रिसाइकिल बिन को ओपन करना है। उसके बाद उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करके रिस्टोर करना है, वो फाइल आपकी वापस आ जाएगी जहां से डिलीट करी है। अगर आप चाहते हो कि पूरे रिसाइकिल बिन को खाली करना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकिल बिन करो, तो रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा। सो रिसाइकिल बिन को खाली करने से पहले आपने अच्छी तरह चेक करना है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी फाइल या फोल्डर रीसाइकिल बिन से डिलीट हो जाता है तो वापस रिकवर नहीं होगा। आगे यूजर फाइल्स। ये जब आप अपना कोई एडमिन में लॉगिन करते हो तो आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आप अपनी फाइल्स, यूजर फाइल्स, चाहे आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है, चाहे फोल्डर है, चाहे पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, म्यूजिक फाइल है, वो आपके इसमें आपको नजर आ जाएगा यूजर फाइल्स में। तो आप देख सकते हैं यूजर फाइल में 3D ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट है, डेस्कटॉप है, अलग अलग तरह के फोल्डर नजर आ रहे हैं जिसमें आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। आगे नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसका बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क का फायदा क्या होता है कि डाटा को हम शेयर कर सकते हैं, डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क आइकन का ये बेनिफिट है कि अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में है तो आप नेटवर्क की मैनेजमेंट कर सकते हो और कंप्यूटर्स में डाटा शेयर कर सकते हो। शॉर्टकट। शॉर्टकट भी एक टाइप का आइकन होता है, बट उसके नीचे क्या है कि ये इस तरह से आइकन नजर आता है, छोटा सा एरो नजर आता है इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। ये एक्चुअली किसी फाइल की लिंक फाइल होती है, इसकी ओरिजिनल फाइल कहीं और पड़ी होती है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, दोबारा आप आइकन या शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हो, ओरिजिनल फोल्डर को डिलीट कर देते हो, तो लिंक का या शॉर्टकट का कोई वजूद नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर आप एक शॉर्टकट बनाना चाहते हो किसी फोल्डर का, फाइल का, तो आपने क्या करना है, उस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, फिर सेंड टू पे जाना है, तो डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करोगे तो उस फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाएगा। शॉर्टकट कोई भी स्पेस मेमोरी में नहीं लेता। आगे है वॉलपेपर। वॉलपेपर को बैकग्राउंड या डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं। मान लो कि आपका कंप्यूटर है, जब आप नया लेते हो, जब मोबाइल नया लेते हो, उसकी जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो ब्लू कलर की मान लो आपको नजर आ रही है। बाद में अपनी फोटो लगाते हो, कोई सीनरी लगाते हो या किसी भगवान की फोटो लगाते हो, सेम चीज जब कंप्यूटर पे हम ऐसी पिक्चर सेट करते हैं बैकग्राउंड पे, तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर। तो वॉलपेपर कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद पर्सनलाइज पे जाना है, फिर एक विंडो आएगी जिसमें बैकग्राउंड ऑप्शन आएगा, आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है, वो बैकग्राउंड आपकी डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगी। ये देखो स्टेप्स, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, पर्सनलाइज पे आए, उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक किया, देन जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, जो पिक्चर आपको चाहिए उस पिक्चर पे क्लिक करो, वो पिक्चर आपकी डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगी। अगर कोई और फोटो लेनी है तो आप ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में किसी और फोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आगे है टास्क बार। टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होती है जो बिल्कुल बॉटम पे नजर आती है डेस्कटॉप के, इसको सुपर बार भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग आइकन्स आपको नजर आएंगे जैसे कि स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, फाइल एक्सप्लोरर, पिन्ड एप्लीकेशन, एक्टिव एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन एरिया। स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे मेन्यू खुलेगा जिसमें आप अलग अलग तरह की एप्स को ओपन कर सकते हो। सर्च बॉक्स कि आप खुद सर्च करके किसी ऐप को या फाइल को ओपन करना चाहते हो। टास्क व्यू जो अलग अलग विंडोज का व्यू बताएगा। फाइल एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करोगे तो आप इसको जब ओपन करोगे तो आप दिस पीसी ओपन कर सकते हो और अलग अलग ड्राइव्स को ओपन कर सकते हो, अपने फोल्डर्स को ओपन कर सकते हो। आगे पिन्ड एप्लीकेशंस, ये आपके जस्ट लाइक क्विक लॉन्च आइकन्स हैं, जो एप्लीकेशन आपको रिसेंटली यूज करनी हो तो आप यहाँ पे पिन कर सकते हो उनको ड्रैग करके। एक्टिव एप्लीकेशन,
जैसे कि MS वर्ड और गूगल क्रोम नज़र आ रहा है। इसका काम क्या है कि जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो, जो मिनिमाइज मोड में है, वो यहाँ पे नज़र आएंगी। और नोटिफिकेशन एरिया में जैसे जो वाईफाई का आइकन नज़र आ रहा है, स्पीकर नज़र आ रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश सेट की हुई है, डेट टाइम नज़र आ रहा है, और मान लो कोई अपडेट है विंडो का, वो यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे हम स्टार्ट बटन पे आपको बताया, क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा। इसमें अलग अलग तरह की जो सिस्टम में विंडोज एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनको आप ओपन कर सकते हो, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। टास्क व्यू बटन जो है ये सर्च बॉक्स के राइट साइड पे नजर आता है कि अगर आपकी अलग अलग विंडोज ओपन है उनको आप स्विच कर सकते हो एक विंडो से दूसरी विंडो पे, या कीबोर्ड से विंडो प्लस टैब की या ऑल्ट टैब की भी यूज कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर एंड पिन्ड एप्लीकेशन। फाइल एक्सप्लोरर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर का कंटेंट आप देख सकते हो। पिन्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन हैं जिनको आपने शॉर्टकट की फॉर्म में टास्क बार पे ऐड किया है, जिनको आप क्विकली ओपन करना चाहते हो। उसके बाद एक्टिव एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन आपकी अभी रनिंग मोड में है, जिनको आपने ओपन किया हुआ है या मिनिमाइज किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। नोटिफिकेशन एरिया, इसको सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं, जो राइट साइड पे नजर आता है, जिसमें डेट टाइम वाईफाई का आइकन या अपडेट्स जो हैं वो नजर आएंगे। आगे कस्टमाइज टास्क बार। कस्टमाइज के टास्क बार का मतलब होता है कि अगर आप टास्क बार की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, टास्क बार पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हम, तो उसके बाद जैसे ही राइट क्लिक करने के बाद आप टास्क बार सेटिंग पे जाओगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे पहले बात करते हैं लॉक दी टास्क बार। टास्क बार को आप पूरी विंडो में कहीं पे भी मूव कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर आप लॉक कर देते हो टास्क बार मूव और रिसाइज नहीं होगी। अगर चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार, अगर आप टास्क बार की पोजीशन टॉप पे लेफ्ट पे राइट पे लेके जाना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो ड्रैग की मदद से और ऑप्शन की मदद से। बाय डिफॉल्ट टास्क बार बॉटम पे नजर आती है। आगे हाइड टास्क बार। हाइड का मतलब है कि टास्क बार आप चाहते हो डेस्कटॉप मोड में हाइड रहे, ताकि थोड़ी सी स्पेस आपको विंडो में फुल विंडो नजर आए, तो उसके लिए हाइड टास्क बार है। स्मार्ट टास्क बार बटन्स, अगर आप चाहते हो कि टास्क बार पे छोटे छोटे आइकन्स नजर आए जो हमने ओपन किए हुए हैं, चाहे पिंड एप्लीकेशन हैं, तो उसके लिए स्मार्ट टास्क बार बटन पे क्लिक करेंगे। आगे सर्च बॉक्स ऑफ स्टार्ट मेन्यू। नॉर्मली अगर आपने किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके मेन्यू खोलते हैं। कई बार हमारा माउस पे कंट्रोल सही नहीं बैठता तो वो टाइम लेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सर्च बॉक्स पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से खोल सकते हैं। जैसे मैंने पेंट लिखा, पेंट खुल जाएगा। नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। वर्ड पैड है तो वर्ड पैड, अगर कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर। तो सर्च बॉक्स से आप आसानी से टाइप करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। आगे है विंडो एप्लीकेशंस की इंट्रोडक्शन। जब हम विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 अपने सिस्टम में ओपन करते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें हम आसानी से काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है विंडो की, जिसमें हम सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह की विंडो नजर आएगी। सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट टाइपिंग हम कर सकते हैं। इसमें जो फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट वगैरह नजर आ रहा है, ये मेन्यू बार है। सबसे ऊपर अनटाइटल नोटपैड, ये टाइटल बार है। 3 बटन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, ये आपको राइट साइड पे नजर आएंगे। वर्क एरिया जहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, और स्टेटस बार जहाँ पे बताएगा कि आप कौन सी लाइन पे काम कर रहे हो, कौन से कॉलम पे काम कर रहे हो, और विंडो की जूम परसेंटेज कितनी है। तो नोटपैड ओपन कैसे करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, सर्च पे नोटपैड टाइप करो, तो एंटर करोगे तो खुल जाएगा। अब आगे वर्ड पैड। वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसमें भी हम टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग वाली टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब कलरफुल टाइपिंग कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देन फॉन्ट की साइज वगैरह आपको ज़्यादा अवेलेबल मिल जाएंगे। देन अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइन स्पेसिंग मिल जाएगी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बोल्ड इटैलिक मत ज़्यादा ऑप्शन नजर आएंगे एज कम्पेयर टू नोटपैड। तो ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसकी विंडो आप देख सकते हैं कि टॉप पे टाइटल बार नजर आएगी, होम व्यू टैब्स है, ये जो स्केल नजर आ रहा है, ये रूलर बार है, ये एरिया प्रोवाइड करेगा कितने कितने में आप काम कर सकते हो। और ये आपको पेस्ट कट वगैरह BIU नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रिबन। तो वर्ड पैड कैसे ओपन करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाके आपने वर्ड पैड पे जाना है तो आपका वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। आगे है पेंट।
सो पेंट क्या है? पेंट एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन है जिसमें बच्चे बड़े प्यार से अपनी क्रिएशन तैयार कर सकते हैं आसानी से। आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं कि वो ड्राइंग बनानी है। उसके लिए अलग अलग टूल आपको नजर आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं ब्रशेज हैं और अलग अलग शेप्स हैं और कलर्स हैं जिनकी हेल्प से आप पेंट में ड्राइंग बना सकते हो। तो पेंट कैसे ओपन करना है? तो आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, पेंट जैसे टाइप करोगे पेंट ओपन हो जाएगा। आगे कैलकुलेटर। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो विंडोज में तो आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। स्टार्ट बटन पे जाके कैलकुलेटर टाइप करो या कैलकुलेटर सर्च करो तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सिंपल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। अब है रन बॉक्स। जैसे सर्च बॉक्स है इसी तरह विंडो में एक रन बॉक्स भी होता है। अगर आप क्विक एंड कन्वीनियंट वे से किसी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड में आपके विंडो की मिलेगी, कंट्रोल और ऑल्ट के सेंटर में विंडो जैसी की होती है, इसके साथ आपने आर की प्रेस करनी है। जैसे आर की साथ प्रेस करोगे तो इस तरह से रन बॉक्स आएगा। तो ओपन यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे आप अपनी कमांड टाइप करोगे, ओके करोगे, वो विंडो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, आपको स्टार्ट बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आपने पेंट ओपन करना है तो एम एस पेंट लिखोगे, अगर नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड, वर्ड पैड के लिए वर्ड पैड इसकी फाइल है, कैलकुलेटर के लिए CALC है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए OS की है। इन कमांड्स को आप याद करके आसानी से इन एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। ये देख सकते हो जैसे कैल्क लिखा है, ओके करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आगे है साइन आउट एंड पावर बटन। मैंने आपको लॉगिन बताया था कि जब आपको बताया था कि बूटिंग के बाद लॉगिन स्क्रीन नजर आती है। सो आप अपने यूजर में लॉगिन हो, मतलब दो यूजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक अदर यूजर है। आप चाहते हो कि मैंने इस यूजर को लॉग आउट करना है, साइन आउट करना है, दूसरे यूजर में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन आउट लॉग आउट करके इस यूजर से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट यूजर जो अपना लॉगिन करना चाहता है आईडी पासवर्ड के साथ वो लॉगिन कर सकता है। आगे है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन भी आपको स्टार्ट बटन में नजर आएगा। इसमें 3 बटन नजर आ रहे हैं, रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप। शट डाउन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है आपके कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर को बंद करना चाहते हो सीधा इसको स्विच से बंद नहीं करना, ना ही CPU का बटन बार बार प्रेस करना है। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना है, आपने स्टार्ट पे जाना है, शट डाउन कमांड पे क्लिक करना है, पावर पे जाके। शट डाउन से क्या होगा, कंप्यूटर धीरे धीरे बंद होगा सारे प्रोग्राम्स को क्लोज करके, जिससे क्या है कि आपके कंप्यूटर की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप कंप्यूटर को सीधा बंद करोगे तो कंप्यूटर खराब होने का, क्रैश होने का खतरा रहता है। इसलिए कंप्यूटर को हमेशा शट डाउन ही करना है, डायरेक्ट बंद नहीं करना। आगे स्लीप। मान लो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आपको काम पड़ गया 5-10 मिनट के लिए, आप चाहते हो कि मैं शट डाउन करूंगा दोबारा ऑन करूंगा तो मुझे दोबारा फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आप उस फाइल को सेव करके वहीं मिनिमाइज कर दो और स्लीप मोड में कंप्यूटर को डाल दो। अब स्लीप मोड में कंप्यूटर को डालने से क्या होगा, आप 5-10 मिनट बाद अपना काम करके वापस आओगे, जैसे आप क्लिक करोगे या एंटर की प्रेस करोगे तो कंप्यूटर दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां पे आपने काम अपना छोड़ा था। और इस स्लीप मोड में कंप्यूटर पावर भी कम कंज्यूम करता है। आगे रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कमांड भी आपको पावर मेन्यू में मिलेगी, स्टार्ट बटन के अंदर ही। रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि आप जैसे रीस्टार्ट बटन दबाओगे कंप्यूटर ऑफ होके दोबारा ऑन हो जाएगा। इसकी जरूरत तब पड़ती है अगर आपने कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है कंप्यूटर में, जब मान लो कंप्यूटर हैंग की प्रॉब्लम दे रहा है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो। और शॉर्टकट की है कंप्यूटर को बंद करने की Alt+F4। Alt+F4 से आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो। अब चैप्टर के लास्ट में कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। ये आपको बुक की बैक एक्सरसाइज में मिल जाएंगी, आप सामने देख सकते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है जी आपकी पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जो हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं उनकी मदद आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो हमने टॉपिक कवर किए उनके बारे में एक एक लाइन में बताया गया है। क्योंकि इस चैप्टर में आगे आपको MCQ मिलेंगे या ट्रू फॉल्स होंगे या फिलअप्स होंगे, तो ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने में। अब ये जो MCQ और जो फिलअप्स हैं इस चैप्टर के, आपको सामने मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज में, इनकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर के, इनकी वीडियोज भी आप यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, इसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।